दोस्तों इस सेशन में हम लोग वेव के ऊपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और एमसीक्यूज से हम लोग जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरी होगी वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, द स्पीड ऑफ द वेव ऑफ अ सर्टेन मीडियम इज 960 मीटर पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटी हमें गिवन है 960 मीटर पर सेकेंड। 3600 वेव पासेज ओवर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 1 मिनट। मतलब 1 मिनट में 3600 वेव्स पास होती हैं। तो मित्रों हमें सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। तो 1 मिनट का मतलब 1 मिनट में कितनी वेव्स पास होती हैं, 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकेंड्स के अंदर आपकी 3600 वेव्स पास होती हैं। तो 1 सेकेंड में कितनी वेव्स पास होंगी, 1 सेकेंड में पास होंगी 36 डिवाइड बाय 60, ये इससे कैंसिल हो गया और आपका आ गया दिस विल बिकम 60 वेव्स। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी हो गई दोस्तों, जो फ्रीक्वेंसी f हो गई वो हमारी हो गई 60, क्योंकि 1 सेकंड में 60 वेव्स अगर पास हो रही हैं तो बट ऑब्वियस है हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी दोस्तों, फ्रीक्वेंसी विल बी 60 इन दिस केस। हमसे और क्या पूछा, हमसे वेवलेंथ पूछा है। हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है, v इज इक्वल टू होता है f इंटू लैम्डा। f हमारे पास है, v हमारे पास है। इक्वेशन में हमसे वेवलेंथ पूछ रहा है, मतलब लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा है, तो लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन f हो जाएगा। v इज हाउ मच, वेलोसिटी इज हाउ मच, वेलोसिटी इज 960, फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली 60, डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16 मीटर्स। तो आंसर विल बी वेवलेंथ विल बी 16 मीटर्स, दैट इज ऑप्शन डी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। यस दोस्तों, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेसिक क्वेश्चन था बट इसमें कंसेप्ट बड़े ही अच्छे तरीके से हमें समझना होगा। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। जी हाँ दोस्तों, हमारी एक सिंपल हार्मोनिक वेव है रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, y इज इक्वल टू 8 साइन, यस दोस्तों 2 पाई इंटू 0.1 इंटू एक्स माइनस 2 पाई इंटू टी, 2 इंटू टी। मैंने कुछ नहीं किया, इस 2 पाई को दोस्तों अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। x और y सेंटीमीटर में है, t सेकेंड्स में है। एट द इंस्टेंट द फेज डिफरेंस, ध्यान दोस्तों, फेज डिफरेंस बिटवीन द 2 पार्टिकल्स बाय 2 सेंटीमीटर। जी हाँ दोस्तों, फेज डिफरेंस पूछा है हमसे जब हमारा पाथ डिफरेंस 2 सेंटीमीटर होगा। दोस्तों ऐसी कंडीशन के लिए हमें पता होना चाहिए कि फेज डिफरेंस का हमारा जो फॉर्मूला होता है, फेज डिफरेंस, यस दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस दैट इज डेल्टा एक्स, और फेज डिफरेंस को हम डेल्टा फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। यस दोस्तों, अगर हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो एग्जैक्टली अगर हम जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, अगर हम इसको इक्वेशन को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड वेव की इक्वेशन से तो ये आएगी y इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी। k का मतलब होता है जो आपका प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है, और k की वैल्यू यहाँ पे हो गई 2 पाई इंटू 0.1, तो हम लोग लिखेंगे k इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 0.1। दोस्तों हमने क्या किया है, हमने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से इस वेव की इक्वेशन को कंपेयर कर दिया है। देन आफ्टर वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यूज, तो k हमारी हो जाएगी 2 पाई इंटू 0.1। k की वैल्यू कितनी हो गई, 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा कितना आ जाएगा 1 अपॉन 0.1, कैंसिल करेंगे तो आंसर लैम्डा कितना आ जाएगा, लैम्डा विल बी 10 मीटर्स। तो हम अगर सॉल्व करेंगे मित्रों इसको, तो 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा आपका 10 है, और डेल्टा एक्स कितना है, डेल्टा एक्स यहाँ पे आपको कितना गिवन है दोस्तों, अच्छा सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है मित्रों, तो ये भी हमारा सेंटीमीटर में आएगा, ये भी सेंटीमीटर में आएगा, तो ये वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी, कैंसिल करेंगे तो 2 बाई 5 इंटू पाई होता है 180। जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 72 डिग्री, कितना आ जाएगा 72 डिग्री, दैट इज ऑप्शन डी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस सिनेरियो। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बट कंसेप्ट दोस्तों हमें पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके लैम्डा निकाल लिया, और हमने एक फेमस रिजल्ट जो फेज डिफरेंस होता है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस होता है, तो हमने उसको यूज किया है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव इज n एंड वेलोसिटी इज v, फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज टू 4n, द वेलोसिटी विल बी। जी हाँ दोस्तों, अगर हमने एग्जैक्टली क्या बोला है कि हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो हमारी वेलोसिटी के ऊपर क्या फर्क आएगा। देखो दोस्तों, जो वेव वेलोसिटी होती है, वेव वेलोसिटी, यस वेव वेलोसिटी हमारी मीडियम पे डिपेंड करती है, और डिपेंड करती है
एग्जैक्टली इलास्टिसिटी पे। वेव वेलोसिटी हमारी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती, ये क्वेश्चन यही पूछना चाह रहा है। तो फ्रीक्वेंसी जो n थी पहले, एक्चुअली क्या होता है, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा तो होता है, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज वेवलेंथ। तो जितनी आपकी न्यू बढ़ेगी उतना लैम्डा आपका डिक्रीज हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो वेव वेलोसिटी होती है वो डिपेंड करती है किन फैक्टर्स के ऊपर, ये डिपेंड करती है इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम के ऊपर, यस इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम, और दूसरा ये डिपेंड करती है आपकी एग्जैक्टली मीडियम, इनर्शिया ऑफ द मीडियम के ऊपर। तो एक्चुअली में ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है, ऐसा आप ध्यान रख लें। तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं होगी, इसलिए ऑप्शन ए विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहना चाहता है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। एक इक्वेशन हमें गिवन है, एम्पलीट्यूड पूछा है मित्रों, x इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है, 3 sin 5 पाई टी प्लस 4 cos 5 पाई टी। मित्रों ध्यान रखेंगे, अगर जब भी साइन और कोसाइन की फॉर्म में हो और फेज सब कुछ सेम हो, तो हमारा जो एम्पलीट्यूड आता है अंडर रूट कोफिशिएंट्स ऑफ साइन का स्क्वायर, साइन के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर और कॉस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, दैट इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। तो a1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर हो जाएगा, a2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 25, दैट विल बिकम 5। तो एम्पलीट्यूड आपका कितना आ जाएगा, दैट विल बिकम 5। ऑप्शन सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में दोस्तों आ गई होंगी। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहना चाहता है, जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द इक्वेशन ऑफ द ट्रांसवर्स वेव ट्रेवलिंग इन द रोप। इक्वेशन हमें गिवन है y इज इक्वल टू 10 sin, पाई को मैं अंदर मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, 0.01 पाई x प्लस 2 पाई इंटू टी। एक्स एंड वाई आपकी सेंटीमीटर और टाइम में है। द मैक्सिमम ट्रांसफर स्पीड ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड पूछ रहा है। मित्रों हमने लास्ट चैप्टर में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा था कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो होती है a इंटू ओमेगा के बराबर। अगर आप इस इक्वेशन को कंपेयर करें, जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस इक्वेशन को जस्ट अ सेकेंड, अगर 2 पाई इंटू टी है ये आपको, अगर एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से आप कंपेयर करें y इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी, तो k की वैल्यू यहाँ पे आपकी आ जाएगी 0.01 पाई एंड ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई आ जाएगी। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई आ जाएगी। तो ओमेगा विल बी 2 पाई इन दिस केस। तो v मैक्स किसके बराबर आ जाएगा, v मैक्स आपका आ जाएगा a इंटू ओमेगा। a आपका हो जाएगा 10, ओमेगा आपका हो जाएगा 2 पाई, तो 10 इंटू 2 पाई दैट इज 20 पाई। 20 पाई जब इसको आप सॉल्व करेंगे 22/7 वैल्यूज पुट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आंसर दोस्तों आएगा 63 सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा, दैट इज 63 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। तो आई होप आपको ये कंडीशन भी समझ में आ गई होगी, दैट इज 63 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहना चाहता है इन द वेव मोशन y इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी, y कैन रिप्रेजेंट। ये एक वेव की इक्वेशन है दोस्तों, और अगर आप ध्यान से समझें तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेव हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेव हो सकती है। ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते ही थे सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो ये भी एक वेव संभव है, और सिंपल सी बात है प्रेशर भी एक वेव पॉसिबल है। तो आपका ए बी सी डी सबको रिप्रेजेंट कर सकती है ये वेव। तो इसका आंसर दोस्तों ध्यान रखेंगे, चारों पॉसिबल है। आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन था बट कंसेप्चुअल है, तो आप समझ सकते हैं कि आप वेव को इन चारों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है दोस्तों, फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड ऑफ नाइट्रोजन गैस दैट हीलियम टू दैट ऑफ हीलियम। मतलब N2 गैस को हीलियम गैस की हमें स्पीड से कंपेयर करना है। मित्रों हमारे पास जो स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स की, वो होती है आपका गामा आर टी अपॉन में, अगर टेम्परेचर की बात करें तो अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। हमें मॉलिक्यूलर मास की टर्म्स में आंसर देना था। तो गामा, नाइट्रोजन गैस हमारी डायटोमिक होती है, डायटोमिक के लिए गामा दोस्तों अलग होता है। डायटोमिक के लिए हमारा गामा मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, गामा फॉर द N2 गैस, मतलब दैट विल बिकम, एग्जाम में जनरली कभी दिया होता है कभी नहीं दिया होता, तो आपको ध्यान रखेंगे 7/5 है। और गामा फॉर हीलियम गैस, गामा फॉर हीलियम गैस कितना होगा दोस्तों, दैट इज 5/3। तो मोनोटॉमिक के लिए गामा अलग होता है और डायटोमिक के लिए अलग होता है।
और मॉलिक्यूलर मास भी हीलियम का होता है 4 और नाइट्रोजन का होता है एग्जैक्टली 28। तो हमारी वेलोसिटी जब हमें निकालना होगा दोस्तों, देखिए आर और टी सेम टेम्परेचर पे बोला हुआ तो आर जो आपके यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर तो सेम रहेगी। तो वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन N2 अपॉन वेलोसिटी ऑफ हीलियम लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे इसको, गामा ऑफ N2 अपॉन गामा ऑफ हीलियम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम ऊपर आ जाएगा और मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 आ जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे दोस्तों तो हमारी क्या आएगी, गामा ऑफ N2 कितना है, दैट इज 7/5, गामा ऑफ हीलियम कितना है, दैट इज 5/3 इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम कितना है, दैट इज इक्वल टू 4 और ये कितना है 28 है। तो ये हो जाएगा 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। और दोस्तों जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली, जस्ट वी विल सॉल्व दिस एंड वी विल गेट द वैल्यू √3/5 आई गेस इसका आंसर आएगा, √3/5 हो जाना चाहिए। √3/5 विल बी द आंसर, दैट इज ऑप्शन विच विल बी करेक्ट। कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। कैलकुलेशन अगर इधर उधर होगी तो आप देख के उसको करेक्ट कर लेंगे। चलिए दोस्तों, तो सी ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज रिलेटेड विद द टाइम। हमें एक क्वेश्चन दे रखी है एक हमारे पास, इसने पूछा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोशन। देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल है, ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का भी क्वेश्चन बन सकता है और वेव का भी बन सकता है। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड लिखेंगे 0.05 cos 4πt प्लस π/4 और x की इक्वेशन हमारे पास, हम इसको a cos अगर कोसाइन फंक्शन कहते हैं ओमेगा t प्लस फाइव। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 4π है, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 4π है। ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2πf हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 2 हर्ट्ज आ जाएगी। सो ऑप्शन डी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है दोस्तों, द वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y इज इक्वल टू दिस, x इन मीटर, t इन सेकेंड्स, द स्पीड ऑफ द वेव। मित्रों हमें वेव की इक्वेशन से ही क्वेश्चन नेक्स्ट भी आ गया है। हमें पता है 7πt माइनस 0.04 πx प्लस π/3। अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस फाइव। यहाँ पे दोस्तों हमसे क्या पूछा है, वेव वेलोसिटी पूछा है। वेव वेलोसिटी क्या होता है, वेव वेलोसिटी इज ओमेगा बाई के। अगर आप ओमेगा बाई के कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड वेव में तो दोस्तों हमें वेव वेलोसिटी मिल जाएगी। ओमेगा क्या होगा, ओमेगा यहाँ पे जो टी का कोफिशिएंट होगा तो क्या हो जाएगा ओमेगा यहाँ पे 7π, और जो एक्स का कोफिशिएंट होगा 0.04 पाई, दैट विल बी एक्स के एग्जैक्टली 0.04 पाई। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे मित्रों तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 700 डिवाइड बाय 4 इज अप्रोक्सीमेटली 175 मीटर पर सेकेंड। तो 175 मीटर पर सेकेंड, दैट इज ऑप्शन ए विल बी करेक्ट इन दिस केस। बाकी इसी सेशन के ऊपर हम इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर दोस्तों वेव के ऊपर ही हम बाकी एक नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आई होप यहां तक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल फिजिक्स ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।